जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का शुभारंभ कब होना है और व्रत कब समाप्त होगा, व्रत कितने बजे तक रखा जाएगा, व्रत का पारण किस समय करना है और श्री राधाष्टमी के व्रत में श्री राधा रानी जी को कितनी बार किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे हमने श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित काफी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, लेकिन काफी लोगों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर के लिए हमें कुछ अलग से वीडियो में जानकारी देनी होती है। तो इस वीडियो में आपको वही विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं। सारी जानकारी हम आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर दे रहे हैं। तो इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात्रि 11:11 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:46 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। अब अगली बात आती है कि व्रत का शुभारंभ कब होगा और व्रत किस समय तक रखना है। तो व्रत तो 11 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 4 बजे आरंभ हो जाता है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप सुबह जब उठें उस समय से व्रत आरंभ आपका हो जाएगा। कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और कुछ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और कुछ लोग उससे थोड़ा लेट उठते हैं, तो व्रत सुबह से ही आरंभ हो जाता है। और श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र श्री राधाष्टमी का व्रत ऐसा व्रत है जो दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का अवतार का समय है। उस समय श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना की जाती है, विधि पूर्वक पूजा की जाती है, उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग उनको लगाया जाता है। उसके बाद फल का प्रसाद खाकर, दूध का प्रसाद पीकर व्रत खोल लिया जाता है। तो ये व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है, सारा दिन ये व्रत नहीं रखा जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप उठेंगे उतना ही श्री राधा रानी सरकार की आप पर कृपा हो जाएगी। अब श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है, इस कारण सुबह आप जल्दी उठेंगे, दोपहर 12 बजे आप व्रत को खोलेंगे तो आप अच्छे से व्रत रख पाएंगे। सुबह आप लेट उठेंगे तो बात वो नहीं बनती है। अब अगली बात, श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार को 3 समय भोग लगाया जाता है। जो सुबह आप प्रतिदिन की तरह अपने घर में पूजन करते हैं, वो पूजन आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी का करना है। तो सुबह आपने श्री राधा रानी सरकार को दूध और साथ में किसी भी फल का भोग लगाना है। दूध मीठा होना चाहिए और हल्का गर्म दूध होना चाहिए, ये आपने सुबह भोग लगाना है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार के समय में जब आप उनका पूरी श्रद्धा भावना से विधि पूर्वक पूजन करें, उसके बाद पूजन के बाद आपने श्री राधा रानी जी को दूध और फल का भोग पहले लगाना है। उसके बाद श्री राधा रानी जी की प्रिय सब्जी अरबी की सब्जी है, आपने अरबी की सब्जी साथ में रोटी या आप पूड़ी भी बना सकते हैं, ये आपने भोग लगाना है। आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई और सब्जी भी साथ बना सकते हैं, लेकिन अरबी की सब्जी हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके वहाँ पर अरबी की सब्जी नहीं मिलती है तो आप कोई और सब्जी बना सकते हैं, लेकिन साथ में रोटी या पूड़ी और साथ में खीर आप अवश्य बना लीजिए। खीर नहीं हो तो आप कुछ और मीठा बना सकते हैं, बाजार से आप मिठाई भी लेकर आ सकते हैं, ये आपकी अपने मन की इच्छा है। श्री राधा रानी जी को मीठा पान प्रिय लगता है। अगर आपके आसपास पान की दुकान है तो आप वहां से 2 पान लेकर आ सकते हैं। आप चाहें तो 5, 7, 11 या उससे ज़्यादा पान भी लेकर आ सकते हैं। कम से कम 2 पान लेकर आने जरूरी हैं। मीठे पान होने चाहिए, उसमें सुपारी नहीं डलवानी है। वो भी आपने श्री राधा रानी जी को दोपहर को ही भोग लगाना है।
ध्यान दीजिए, आपने पहले श्री राधा रानी जी की पूजा दोपहर में कर ली है, उसके बाद आपने सब कुछ भोग लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दूध और फल का प्रसाद ले लेना है। जैसे ही आप दूध का प्रसाद पिएंगे, फल खाएंगे, फल का प्रसाद खाएंगे, उसी समय आपका श्री राधाष्टमी का व्रत खुल जाएगा। व्रत की पालना ऐसे की जाती है। उसके बाद आपने जो कुछ भी भोग लगाया है वो सब कुछ आप खा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप श्री राधा रानी जी को भोग लगाएं उसमें किसी भी वस्तु में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। प्याज और लहसुन वाली चीज का भोग लगाना पाप माना जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो दोपहर 12 बजे ये व्रत खुल जाता है। तो ये दूसरे समय के भोग की बात हो गई। अब सायंकाल में जो आप श्री राधा रानी सरकार का, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं, जैसे आप प्रतिदिन घर में पूजन करते हैं, शाम की पूजा आपने वैसे ही करनी है। उस समय आपने किसी न किसी मिठाई का भोग श्री राधा रानी जी को अवश्य लगाना है। ये मिठाई वो नहीं होनी चाहिए जो सुबह आपने श्री राधा रानी जी को लगाई है। ये मिठाई उससे अलग होनी चाहिए, क्योंकि तभी तीनों समय का भोग पूर्ण हो सकता है। तो 3 समय का भोग आपने इस तरह से लगाना है। अब अगली विशेष बात, श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या हम सारा दिन व्रत रख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो व्रत रखना है, श्री राधाष्टमी का व्रत रखना है, वो पूरे विधि विधान से रखना है। और विधि यही है कि ये व्रत दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। अपनी मन मर्जी से हम व्रत के समय को ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। श्री राधा रानी सरकार ने अपने भक्तों को ये वरदान दिया था कि मेरे भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक रखेंगे। दोपहर 12 बजे वो मेरी पूजा आराधना करेंगे, मुझे भोग लगाएंगे, उसके बाद वो व्रत की पालना कर लेंगे। तो जो श्री राधा रानी सरकार ने अपने भक्तों को वरदान दिया है, हमने उसी के हिसाब से सब कुछ करना है, पूरी विधि के अनुसार हमने चलना है। तो यह व्रत हम सारा दिन नहीं रख सकते हैं। आपने दोपहर तक व्रत रखा, उसके बाद आपने श्री राधा रानी जी की पूजा की, उसके बाद आपने उनको भोग लगाया, उसके बाद आपने प्रसाद खाकर व्रत को खोल लिया। उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, रोटी सब्जी चावल कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपका व्रत दोपहर 12 बजे खुल चुका है, बाद में कुछ भी खा सकते हैं, प्याज लहसुन वाला कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपके वहां पर पान नहीं मिलते हैं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप मन की भावना से श्री राधा रानी जी को पान का भोग लगा सकते हैं। अब कई और बातें सामने आती हैं कि श्री राधाष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, श्री राधा रानी सरकार की पूजा आराधना किस विधि से की जाती है, पूजा की सामग्री कौन सी है। अगला प्रश्न ये सामने आता है कि क्या श्री राधाष्टमी व्रत के दिन हम श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ऐसे कई प्रश्न हैं। और श्री राधा रानी जी को मीठे पान का भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर के लिए हमने वीडियो बनाई हुई हैं, वो आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, विशेष विशेष बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। आप सबकी सुविधा के लिए आप फोन करके भी हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, कुछ समझ में ना आए तो फोन कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बिना कुछ वीडियो देखे सब कुछ आपको बताना संभव नहीं होता। जो आपको समझ नहीं आया वो हम आपको फोन पर बता देंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।